अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरकारी मुलाजिमतें दिलाने का वादा करने वाले दलालों से होशियार रहने मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद अफराद को मशवरा दिया। कमीशन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि इम्तिहानात शफाफ तरीके से मुनक्किद होंगे और मेरिट की बुनियाद पर मुलाजिमतों पर भर्ती की जाएगी। माजी में कमीशन को यह इत्तला मिली थी कि जिन मुलाजिमतों के लिए तकर्रुरात का अमल मुकम्मल किया गया है उसकी बुनियाद पर बाज धोखेबाज अफराद फर्जी मेरिट लिस्ट तैयार करते हुए कई उम्मीदवारों से रकम हासिल कर रहे हैं, जिसके पेश नज़र पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुलाजिमत के तकर्रुर के कवायद के मुताबिक मेरिट लिस्ट जारी करने की कोई पॉलिसी अख्तियार नहीं की है। ये मशवरा दिया जाता है कि धोखेबाजों और दलालों से होशियार रहें और उनकी इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें। टीएसपीएससी की सेक्रेटरी अनीता रामचंद्रन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उम्मीदवारों को इस सिलसिले में आगाह रहना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि कमीशन किसी भी सूरत में उम्मीदवार को इनफरादी तौर पर तकर्रुरी का खत नहीं भेजेगा। वो मुंतखब उम्मीदवारों की फेहरिस्त मुतालिका महकमे को तकर्रुरी के लिए भेजेगा। कोई भी उम्मीदवार दरमियानी अफराद को पैसे देकर सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता। कुछ दरमियानी अफराद जाली तकर्रुरात के दस्तावेजात, मालूमात, ईमेल्स के साथ जाली वेबसाइट बना रहे हैं। वाज़े मालूमात के लिए टीएसपीएससी की वेबसाइट जरूर देखें। कमीशन की सेक्रेटरी ने कहा कि एक झूठा प्रेस नोट सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें बताया गया कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मुलाजिमतों के लिए मुनक्किद होने वाला तहरीरी इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया, जो गलत है। इस तरह की इत्तलात की जांच के लिए कमीशन के ताल्लुकात आमा के मरकज से रब्त पैदा किया जा सकता है और शुकूक व शुबात को दूर किया जा सकता है। कमीशन के जराये ने बताया कि सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात के लिए ओएमआर तर्ज के तहरीरी इम्तिहानात में ज़ाती तफसीलात के इंदराज में उम्मीदवार गलतियां कर रहे हैं। इस सिलसिले में अदालत ने पहले ही कह दिया है कि जो लोग बबलिंग में गलती करते हैं उनके पर्चों की जांच पर गौर न किया जाए। ताहम उम्मीदवारों ने कमीशन से ओएमआर दस्तावेजात की जांच की इजाजत देने की अपील करते हुए कहा कि यह गलतियां ग्रुप 1 के साथ साथ दीगर इम्तिहानात में भी की गई थी, जिसके पेश नज़र टीएसपीएससी के चेयरमैन बी जनार्दन रेड्डी ने इम्तिहानी मराकज़ के सुपरिंटेंडेंट्स और इन्विजिलेटर्स के साथ महकमे ख़वातीन और अतफाल की बहबूद में 181 सुपरवाइजर्स की मुलाजिमतों के तकर्रुरात के लिए मुनक्किद होने वाले तहरीरी इम्तिहानात के इंतजामात के बारे में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हो गया है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले के एजेंसी इलाके शदीद मुतासिर हो रहे हैं, जो कश्मीर की तरह सूरत हाल पेश कर रहे हैं। जिले के लंबा सिंगी में अकल तरीन दर्जे हरारत -1 डिग्री यानी -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चिंतापल्ली में मिनिमम टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अराकू वादी में अकल तरीन दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस, पाडेरू में 8 डिग्री सेल्सियस, मनिया मालूर में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लंबा सिंगी में कश्मीर की तरह मौसम होने के सबब सयाह बड़ी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना के मुत्तहिदा अजला आदिलाबाद और मेदक में कई मकामात पर दर्जे हरारत में गिरावट हुई है। संगारेड्डी जिले के कोहिर में अकल तरीन दर्जे हरारत 7.8 डिग्री, नल्लावली इलाके में अकल तरीन दर्जे हरारत 8.2 डिग्री, नेलाकल में मिनिमम टेम्परेचर 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिद्दीपेट जिले के नंगानूर इलाके में अकल तरीन दर्जे हरारत 9.1 डिग्री दर्ज किया गया। किसानों को फसलें उगाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से जारी रैतु बंधु स्कीम के तहत मजीद 1,87,847 किसानों के खातों में रकम जमा कराई गई। 8,53,409 एकड़ के लिए रकम जारी की गई है। अब तक 56,58,484 किसानों के खातों में जुमला 4,754 करोड़ 64 लाख रुपए की रकम जमा की गई है। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की ख्वाहिश के मुताबिक ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाया जा रहा है। हर गांव में धान की खरीदारी के मराकज़ कायम करने और धान की 100% खरीदारी करने का सेहरा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के सर जाता है। सेक्रेटेरिएट की इमारत का काम तेजी के साथ जारी है। कल शब वजीर इमारत व शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने नए सेक्रेटेरिएट की ज़ेर तामीर इमारतों की मुख्तलिफ ब्लॉक्स का तफसीली तौर पर मुआयना किया।
उन्होंने ओहदेदारों और इंजीनियर से काम की पेशरफ्त के बारे में तबादला ख्याल किया और कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कामों में तेजी लाने का भी मशवरा दिया। वज़ीर मौसूफ को ओहदेदारों और इंजीनियर्स ने बताया कि सेक्रेटेरिएट की मुख्तलिफ इमारतों की तामीर के काम आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं। दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से तामीर इस इमारत को असरी अंदाज में बनाया जा रहा है। प्रशांत रेड्डी ने इस सेक्रेटेरिएट में कामों की तकमील वज़ीर आला KCR की जानिब से दी गई मोहल्लत में मुकम्मिल करने की हिदायत दी। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ये झूठ फैला रहे थे कि KCR आंध्र प्रदेश में गैर मकबूल हैं, वो गलत साबित हुए और BRS में पहली शमूलियत आंध्र प्रदेश से हुई। वो इतवार के रोज नलगुंडा जिले के चोलामावरम गांव में रुकने असेंबली लिंगया यादव और वजीर निरंजन रेड्डी के साथ गोदामों के इफ्तिताह करने के बाद बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के लोग चाहते हैं कि KCR उनके कायद बने। उन्होंने कहा कि तेलंगाना उन रियासतों में सरे फेरिस्त है जहां बिजली की कटौती नहीं होती। उन्होंने कहा कि रियासत में तकरीबन 400 टैंकों को बहाल किया गया। जगदीश रेड्डी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर KCR के काम करने के अंदाज को कई रियासतों के वज़राए आला सराह रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने रियासत के 25 लाख महाजिर मजदूरों को मुलाजमत दी। उन्होंने मोदी हुकूमत को हर शहरी के खाते में 15 लाख रुपए और हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि मोदी ब्लैक मनी नहीं ला पाए और रोजगार फराहम करने में बुरी तरह नाकाम रहे। जगदीश रेड्डी ने कहा कि गुजरात में 25 साल तक BJP की हुकूमत रही, लेकिन उसमें शहरियों को मुफ्त बिजली और 2000 रुपए पेंशन नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मोदी KCR को पसंद नहीं करते और मरकजी वज़रा तेलंगाना को अंधेरे में डालने का काम कर रहे हैं। वज़ीर सेहत T हरीश राव ने कहा है कि वो पद्मशाली समाज के हुकूक और माश के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करेंगे। उन्होंने इतवार को सिद्दीपेट में पद्मशाली एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम में शिरकत की। हरीश राव ने कहा कि माशरे के गरीब लोगों को डबल बेडरूम वाले घर फराहम किए जाएंगे। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि पद्मशालियों को सियासी और माली तौर पर तरक्की देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को पद्मशालियों और उनकी रोजी रोटी की फिक्र है। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत कोंडा लक्ष्मण बापू जी को रियासत में उनके मुजस्समे नस्ब करके एजाज देगी, जिन्होंने पद्मशालियों की फलाह बहबूद के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में बुनकरों के फायदे के लिए वो सब कुछ करेगी जिसकी जरूरत है। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ज़राअत को मुनाफा बख्श शोबा बनते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु कोरोना के दौरान भी नहीं रुका। उन्होंने कहा कि हुकूमत फलाही स्कीमों को बड़ी कामयाबी से नाफिज कर रही है और अपोजिशन जमातें महज हुकूमत पर तनकीद करने में मसरूफ है। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से रैतु बंधु के रकम की तकसीम की तफसीलात भी आवाम से शेयर की। ग्रेटर वरंगल की मेयर जी सुधा रानी ने ग्रेटर वरंगल को फास्ट मूविंग सिटीज अवार्ड हासिल होने पर खुशी का इजहार किया। अवार्ड वसूल करने के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मेयर ने कहा कि स्वच्छ सर्वे में तेजी से आगे बढ़ने वाले शहरों में इस बल्दिया को तीसरा नंबर दिया गया। इस मौके पर वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र KT रामाराव ने मेयर को मुबारकबाद पेश की और ग्रेटर वरंगल की कारकर्दगी की सताइश की। मेयर ने उम्मीद जाहिर की कि मरकजी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता साल 24 नवंबर को ऐलान करदा स्वच्छ सर्वेक्षण 22 फास्ट मूविंग सिटीज में कौमी सतह पर 10वीं आबादी के ज़मरे में ग्रेटर वरंगल को बेहतरीन रैंक हासिल करने पर बल्दिया के ओहदेदारों को हौसला मिलेगा। वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने रियासत भर में होने वाले कंटी वेलुगो यानी आंखों की रोशनी के प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर जोर दिया। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रियासत भर में आंखों के मायने के कैंप्स लगाते हुए आंखों का मायना किया जाएगा और मुफ्त ऐनकें भी तकसीम की जाएंगी। इस प्रोग्राम के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंचिरियाल जिले में तैयारियों का जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के पहले मरहले में तेलंगाना में अब तक 1 करोड़ 54 लाख अफराद की आंखों के मायने किए गए और 50 लाख अफराद को ऐनकें दी गई। वजीर मौसूफ ने कहा कि पहले मरहले के तजुर्बात को जहन में रखते हुए इस बार रियासत भर में 100 दिनों के अंदर बड़े पैमाने पर आंखों के मायने कराए जाएंगे। इस स्कीम के लिए रियासत भर में पहले ही 200 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं और 1500 मेडिकल टीम्स तश्कील दी गई हैं। मंचिरियाल जिले में 484 कैंप्स लगाए जाएंगे और 40 मेडिकल टीमें आंखों का मायना करेंगी।
बीआरएस की एमएलसी के कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान सहाफियों ने चंद्रशेखर राव की हिमायत की थी और रियासती हुकूमत सहाफियों की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। वो इतवार को पट्टनचेरू में इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की 10वीं प्लेनरी से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि खबरों की अहमियत तब होती है जब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया पर्सनल उनकी कुछ साख हो, यानी क्रेडिबिलिटी हो। उन्होंने कहा कि यह कहना अफसोसनाक है कि आज लोगों को अखबारात पर से या खबरों पर से एतमाद उठ गया। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया इदारे जानबूझकर तेलंगाना मुखालिफ खबरें दिखा रहे हैं और हुकूमत पर इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने सहाफियों को इस बारे में सोचने का मशवरा दिया और कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने 9 साल दौरे हुकूमत में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज किया तो एक भी सहाफी यूनियन ने सवाल क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर सैकड़ों मीडिया वालों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके सवालात का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी रहनुमाओं को शफाफियत और अज़्म की जरूरत होती है। उन्होंने मशवरा दिया कि सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए मरकजी हुकूमत से 100 करोड़ रुपए का मुतालबा किया जाए, जैसा कि तेलंगाना हुकूमत ने माजी में अलॉटमेंट किया था। उन्होंने यकीन दिलाया कि सहाफियों को घर के अलॉटमेंट यानी लैंड अलॉटमेंट के मामले में एक बार फिर वजीर आला के नोटिस में मामला लाया जाएगा। एक किस्सा हुआ है महाभारत में जो मुझे बहुत पसंद है। वो मुझे लगता है आज के जमाने में मीडिया के लिए बहुत रिलेवेंट है सर। तो हुआ यह है कि बहुत जोरों शोरों से कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है और पांडव हारने की स्थिति में आ गए और पांडव डर रहे थे कि ये द्रोणाचार्य जी हमारे गुरुजी जब तक कौरवों के पक्ष में हैं हम इसको जीत कैसे पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उपाय बताया। उन्होंने कहा द्रोणाचार्य जी का वीकनेस है उनके बेटे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के बारे में कुछ कह दो, द्रोणाचार्य जी पे आप रोक लगा सकते हो। जो मीडिया में एक न्यूज आती है उससे जिसका नुकसान होता है आप बाद में जो भी बोलोगे उससे वो भर्ती नहीं हो पाता है। तो आजकल परिस्थिति मीडिया में ऐसा है कि क्वेश्चन मार्क जर्नलिज्म बन गया। अगर कुछ स्कैम चला तो किसी को पता नहीं है स्कैम हुआ नहीं हुआ, बोलते स्कैम क्वेश्चन मार्क। आप तो एस्केप हो जाते हो, लेकिन उसके पीछे जो सफर करता है उसका हालत बहुत खराब होता है। तो आज लोगों को जो अच्छे अच्छे बात बताने वाले हैं वो हम नहीं बताते। और देश में देखिए हमारा दौर्भाग्य ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो प्रधानमंत्री बन के 9 साल हो गया। 9 सालों में एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और किसी एक जर्नलिस्ट यूनियन और मित्र ने जहां तक मुझे मालूम है उनसे सवाल ही नहीं किया, क्योंकि वो चुने गिने लोगों को इंटरव्यू देते हैं जो आपकी बात है वो बताते हैं। लेकिन यहाँ हमारे सीएम हैं मिनिमम 300-350 जर्नलिस्ट के साथ प्रेस मीट करते हैं और जो भी कोई सवाल पूछना चाहता है सभी के सवाल लेते हैं, सभी को जवाबदारी देते हैं और वो समस्या की परिष्कार भी हल भी तभी वो दिखा देते हैं। तो नेता हो तो ओपननेस के साथ हो, नेता हो तो ट्रांसपेरेंट हो, नेता हो जिम्मेदार हो। मैं आज आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी को कभी मीट द प्रेस में बुलाइए, आईजेएफ से बुलाइए, हम आपके साथ हैं, बुला के सवाल करते हैं, देखते हैं। क्योंकि देखिए परिस्थिति ऐसा आ गया, हम नेता लोग सवाल करते हैं तो उसको पॉलिटिकल बोल देते हैं, लेकिन आप जब जर्नलिस्ट सवाल करोगे वो न्यूट्रल होता है और वो पावर पूरा पीपल का होता है। तो लोगों का भला आपके सवाल पूछने से होता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सवाल पूछने के लिए आईजेएफ एनकरेज करे सारे जर्नलिस्टों को। क्योंकि देखिए एक छोटा मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। राफेल के बारे में न्यूज छापा, बाद में उसका क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। ऐसे ही जितने भी अपने देश में इश्यूज हो रहे हैं 2014 के बाद आज तक उसका किसी ने भी अंत तक। एक किस्सा हुआ है महाभारत में जो मुझे बहुत पसंद है। वो मुझे लगता है आज के जमाने में मीडिया चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 12 जनवरी से रियासत का दौरा करेंगे और इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस का इफ्तिताह करेंगे। 12 जनवरी को वो कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के लिए महबूबाबाद और फिर भद्रादरी कोतगुडम अजला का दौरा करेंगे। वो 18 जनवरी को खम्मम डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह करेंगे। रियासती हुकूमत ने पहले ही कई अजला में कलेक्ट्रेट की नई इमारतें तामीर की हैं। बहुत सी अजला में काम अभी भी जारी है, जबकि कई अजला में ये कलेक्ट्रेट काम करना शुरू कर चुके हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 19 तारीख को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वजीर आजम सिकंदराबाद में वंदे भारत ट्रेन का आगाज करेंगे। वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से विजयवाड़ा के दरमियान चलाई जाएगी। बाद वजीर आजम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद वजीर आजम तेलंगाना के अवाम से खिताब भी करेंगे। कामारेड्डी मास्टर प्लान को मुस्तरद करने के सिलसिले में करारदाद मंजूर करने के सिलसिले में किसानों की 8 तंजीमों का एक इजलास आज कामारेड्डी की शाहराह पर मुनक़िद हुआ, जिससे इजहार यकानियत करने के लिए बीआरएस रुकन असेंबली जी गोवर्धन रेड्डी ने शिरकत करते हुए तयक़ुन दिया कि बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर केटी रामाराव ने मास्टर प्लान तब्दील करने के सिलसिले में मुसलसिल ओहदेदारों के साथ राब्ते में है। उन्होंने 8 मंडल के किसानों को इस बात का भी तयक़ुन दिया कि हुकूमत मास्टर प्लान से मुतालिक कोई भी इक़दाम करने से कबल किसानों से तबादला ख्याल करेगी। इस इजलास में कामारेड्डी मास्टर प्लान को मुस्तरद करने के सिलसिले में करारदाद मंजूर की गई, जिसकी तायद साबिक़ रुकन असेंबली रविंद्र रेड्डी ने की। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान से किसानों को भारी नुकसान का अंदेशा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक़ वजीर मोहम्मद अली शब्बीर लगातार एहतजाज कर रहे हैं। పల్లూరు ఎల్లారెడ్డి పోచమ్మ మర్రి చెట్టు కింద రైతు ఐక కార్యాచరణ కమిటీ సభ్యులము రైతులము మరి వివిధ పార్టీ నాయకులు మాకు సంఘీభావంగా వచ్చినటువంటి నాయకులందరికీ ప్రెస్ మిత్రులకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఎందుకంటే ఈ రోజు జరుగుతున్న సంఘటన ఈ రోజుది కాదు, గత 40-50 రోజుల నుంచి మా రైతు కుటుంబాలలో అల్లకల్లోలంగా తయారు చేసిన మాస్టర్ ప్లాన్ వెంటనే రద్దు చేయాలి। అయితే నిన్నటి రోజు ఎమ్మెల్యే గారు విప్పు గంపవర్ధన్ గారు మన చీఫ్ విప్ అయినటువంటి ఎమ్మెల్యే విప్పు గారు 2 మ్యాపులు చూపించిండు। ఆ 2 మ్యాపులు చూపిస్తే మాకేం అర్థం కాలే। 2 మ్యాపులు ఇప్పటికీ ఇప్పుడు చూపించుడు ఏంది? మీ ఇంటికి వచ్చిన మేము సాధారణంగా ఇంటికి వస్తే మాకు 2 నిమిషాలు టైం ఇవ్వలేవు అన్న, ఇప్పుడైనా మీకు చెప్తున్నాము, మా రైతుల భూములు కాపాడండి, మిమ్మల్ని కాపాడుతాం। మా రైతుల భూములు కాపాడితే మేము మా కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటాం, లేదంటే తీవ్రంగా రైతులము ఈ ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ తరఫున పూర్తి ఉద్యమము స్ఫూర్తి ఉంది। హైవే దిగ్బంధం కానీ ఇంకా కౌన్సిలర్ ఇండ్ల ముట్టడి కానీ రస్తా రోక కానీ రైలు రోక కానీ చేసే విధంగా ఉంటుంది అన్న। మీరు పెద్ద మనసు చేసుకొని మాకు రైతుల నోటే మట్టి కొట్టకుండా ఒక్క రైతు గుంట భూమి పోకుండా చేస్తామని చెప్పినావు, ఆ మాట నిలబెట్టుకొని మీ కౌన్సిలర్ తీర్మానం చేసి మీ ఆమోదం పొందిన పత్రాన్ని మాకు ఇలా చూపించి ఇస్తే మీకు పాలాభిషేకం చేస్తామని। तेलंगाना जन समिति के सरबराह प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि कामारेड्डी जिले के मास्टर प्लान में तब्दीलियां की जानी चाहिए। कोदंडराम ने किसान रामलू के खानदान से मुलाकात की, जिसने सदाशिव नगर मंडल की अदलूर में मास्टर प्लान में जमीन से महरूमी के खौफ से खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने रामलू के खानदान के अरकान से ताज़ियत का इजहार किया और इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान की वजह से किसानों के अपने अराजिया से महरूम होने का खदशा है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने जिले में इंडस्ट्रियल जोन के क़याम की तजवीज़ रखी है, जिसके नतीजे में किसानों को उनकी अराजिया से महरूमी का खौफ है। అభివృద్ధి ప్రణాళిక కూడా రూపకంగా తయారు కాదు। నాకు తెలిసి ఉన్న వనరులను దృష్టిలో పెట్టుకొని దాన్ని ఇంకా ఎట్లా పెంచాలనే ఆలోచనతోనే నగరాభివృద్ధి ప్రణాళికలు తయారు చేస్తారు। దానికి విరుద్ధంగా ఇక్కడ ప్రణాళికలు తయారు చేసిన ప్రణాళికను 3 నెలల పాటు ప్రజల ముందు పెట్టి చర్చ చేసి వాళ్ళ మనోభావాల ప్రకారం వాళ్ళకున్న అభ్యంతరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని దానికి తుది రూపం అనేది ఇవ్వాలి। ఇవాళ ప్రణాళిక వేయటమే తప్పు వేసాడు, ఆ ప్రజల అభ్యంతరాలను వినే ఆ ఓపిక కూడా లేదు। మీరు ఏం చెప్పినా కానీ మా నిర్ణయం అయిపోయిందనే రీతిలో వాళ్ళకి అభిప్రాయం ఒక సంకేతాన్ని ప్రజలకు ఇవ్వటమే ఇవాళ ఇంతటి ఆందోళనకు అది ప్రధాన కారణం। రైతు ఆత్మహత్యకు అది కారణమైంది। బాధ్యులు ఎవరైనా దీనికి సమాధానం చెప్పాలి, సంజాయిషి ఇవ్వాలని కూడా మేము అడుగుతున్నాం। ఇవాళ చాలా కీలకం ఏంటంటే ఇది 3 నెలలు అవకాశం ఇవ్వాలి। ఆ 3 నెలలు మీరు అవకాశం ఇచ్చి మరి
ఈ రైతుల అభ్యంతరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ ను సవరించాలని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మీరు సమీక్ష చేయండి. ప్రణాళిక వేసే పద్ధతి కూడా ఇది కాదు. సమీక్ష చేయండి. మాస్టర్ ప్లాన్ ను ఊళ్ళ మీద నిర్మించే ప్రకారము ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ జోన్, గ్రామాల మీద ఇండస్ట్రియల్ జోన్ పెట్టడమే సరి అయిన నిర్ణయం కాదు. దాన్ని సవరించమని ప్రజలతోని ఎక్కడికక్కడ వార్డుల వారీగా మీటింగులు పెట్టి ఆ మాస్టర్ ప్లాన్ ను बहुजन समाज पार्टी के रियासती सरबराह आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी आइन का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी आइनी हिदायत के मुताबिक ही काम करेगी। उन्होंने इतवार को करीमनगर जिले के हुजूराबाद में अंबेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 हर किसी को मजहब की आज़ादी फराहम करता है और तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने की ज़रूरत है। प्रवीण कुमार ने कहा कि दूसरों के मजहबी अकायद की तौहीन करना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने जोर दिया कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा करने वाले बर्री नरेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि चिन्ना जिया स्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने समक्का सारका की तौहीन की। प्रवीण कुमार ने हुकूमत से राम गोपाल वर्मा और गिरिकापति के खिलाफ भी उनके तबसरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बेरी नरेश के लिए एक और चिन्ना जिया स्वामी के लिए दूसरा इंसाफ या कानून नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लास और ऊंची जात दोनों के लिए कानून के जरिए यकसा सलूक होना चाहिए। आंध्र प्रदेश की सियासी सरगर्मियां तेलंगाना के सदर मुकाम हैदराबाद मुंतकिल हो गई हैं। आज सदर जनसेना वो फिल्मी अदाकार पवन कल्याण ने साबिक वज़ीर आला आंध्र प्रदेश और कौमी सदर तेलुगुदेशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की हैदराबाद की क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की और काफ़ी देर तक आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की जानिब से जियो नंबर 1 जारी करते हुए चंद्रबाबू नायडू के रोड शो और रैलियों पर लगाई गई पाबंदियों पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा कुप्पम वाक़े पर भी बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक सदर जनसेना पवन कल्याण ने टीडीपी सदर को तयक़ुन दिया कि वो और उनकी पार्टी उनकी मुकम्मल तायद करेंगे और आने वाले असेंबली इंतखाबात में अपोजिशन के वोट को तकसीम से रोकने के लिए टीडीपी से मुफाहमत करते हुए इंतखाबात का सामना करेंगे। टमाटर की कीमत में अचानक गिरावट से किसानों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। एक माह कबल 1 किलो टमाटर की कीमत 200 रुपये थी, ताहम यह कीमत घटकर 50 रुपये हो गई, जिससे किसान परेशान हैं। तेलंगाना के मुतहदा आदिलाबाद जिले में इस साल तकरीबन 1400 एकड़ अराजी पर टमाटर की फसल काश्त की गई। 2 माह कबल टमाटर के 25 किलो क्रेट की कीमत 900 रुपये थी, जिस पर अब 100 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। दूसरी जानिब दरमियानी अफराद और ताजिर किसानों से खरीदी गई फसल को मंडी में महंगे दामों पर फरोख्त करके मुनाफा कमा रहे हैं। इस वक्त मार्केट में ताजे टमाटर 1 किलो 10 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। इस मौसम में शदीद बारिश की वजह से फसल की पैदावार में कमी वाक़ई हुई है। किसानों को इस वक्त फसल की कीमत नहीं मिल रही है। पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ताजे टमाटर खरीदने के लिए आदिलाबाद जिला आते थे। यहाँ से उन्हें लारियों में उनकी रियासतों तक पहुँचाया जाता था, लेकिन इस साल शदीद बारिश की वजह से टमाटर का साइज कम हो गया, जिसकी वजह से ताजिर खरीदारी के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मकामी दरमियानी अफराद और ताजिर किसानों से कम कीमत पर खरीद कर मंडी में महंगे दामों पर फरोख्त कर रहे हैं। सिलसिला जिले के एकलव्य स्कूल की तालिबात ने स्कूल के वॉचमैन पर हरासानी का इल्जाम लगाते हुए स्कूल के सामने धरना दिया। इन तालिबात के इस धरने को तुलबा तंजीमों की हिमायत हासिल रही। तालिबात ने सुबह 4 बजे से 6 बजे तक ये एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई। तालिबात ने स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन तालिबात ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अटेंडर वो वॉचमैन रामास्वामी जो रात के वक्त स्कूल की इमारत में ही रहता है, शराब पीने के बाद तालिबात के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार करता है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि अगरचे कि उन्होंने इस मसले को प्रिंसिपल ज्योति लक्ष्मी के इल्म में लाया, ताहम वो इस अटेंडर के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही। स्कूल के अहदेदारों से किसी भी किस्म का ताउन ना मिल पाने पर उन्होंने ये एहतजाज किया और रामास्वामी को मुअत्तल करने का मुतालबा किया।
मैनेजिंग डायरेक्टर भारत बायोटेक सुचित्रा एल्ला ने ऐलान किया कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में कोरोना वायरस की शक्ल उभर रही है, भारत बायोटेक उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने इंकशाफ किया कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जल्द ही एक नया बूस्टर डोज मुतारिफ करवाया जाएगा। उन्होंने साथ ही अवाम को मशवरा दिया कि वो कोविड की नई शक्ल से खौफजदा ना हो। उन्होंने कहा कि सबने पहले ही कोविड कंट्रोल वैक्सीन ले ली है और जिन्होंने नहीं ली उन्हें तीसरा डोज लेना जरूरी है। संगारेड्डी जिले के एक इंडस्ट्री के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। जनारा मंडल की गुडापोत्रम में मेलान इंडस्ट्रीज में आग लग गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। सनती गोदाम में अचानक आग भड़क उठी और पूरी जगह फैल गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ताहम हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। मरने वालों में से 2 की शिनाख्त आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के लोकेश्वर राव और बंगाल के प्रत्युष मेहता और बिहार के रहने वाले रंजीत कुमार के तौर पर की गई। लोकेश्वर राव असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात कर रही है। हादसे की मुकम्मल तफसीलात का अभी पता नहीं चल सका। जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के यारसानी गोडम में उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार डिवाइडर से टकराकर उलट गई। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू की और जख्मियों को इलाज के लिए नागेटपल्ली के प्राइवेट अस्पताल और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया। यादाद्री जिले के तिमापुर गांव में मिलावटी दूध की तैयारी करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उन मुलजिमीन की शिनाख्त भास्कर, नरसैया और राजू के तौर पर की गई। इस मिलावट की इत्तला के साथ ही पुलिस चौकस हो गई, जिसने मिलावटशुदा दूध की तैयारी के मरकज पर छापा मारा और 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 120 लीटर मिलावटशुदा दूध का पाउडर, मिक्सिंग रॉड और दीगर अशिया को जब्त कर लिया। इन सब के खिलाफ मुताल्लिका सेक्शन के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज एक और पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। ये इंस्पेक्टर अंबरपेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता है। इनके खिलाफ वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन में एक एनआरआई को 54 लाख रुपए की धोखाधड़ी के सिलसिले में दर्ज किया गया। जराये के मुताबिक सुधाकर ने एक और सस्पेंडेड पुलिस अहलकार के साथ मिलकर एक एनआरआई को धोखा दिया। कोई एक मामला सेटल ये करवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि तहसीलदार से उनकी जाती जान पहचान है। इस तयखुन के साथ उन्होंने 54 लाख रुपए लिए और वो नहीं लौटाया। इस सिलसिले में जब मुतासरा शख्स ने वनस्थलीपुरम पुलिस में शिकायत दर्ज की तो इस इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और फिलहाल ये यात्रा हरियाणा से गुजर रही है। राहुल गांधी ने इतवार के रोज दीगर भारत यात्रियों के साथ वहां के डोडा में त्रिवाड़ी स्क्वायर से यात्रा का आगाज किया। यात्रा बाहू नामी मकाम पर जाकर रुकी और आराम के बाद दोपहर 3:30 बजे जरबारी से दोबारा शुरू हुई। इस सख्त सर्दी में भी पद यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा जा रहा है और भारत जोड़ो यात्रा में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।